Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो डेफिनेटली आज का टॉपिक जो है वो है करंट फीलिंग्स। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चाहते हैं आपके पार्टनर बेसिकली, एंड उनका जो है दिल की दास्तान हम ज़रूर सुनेंगे। एंड डेफिनेटली हम ये भी देखेंगे कि उनका फ्यूचर इरादा क्या है। हर इंसान की सोच अलग, समय अलग, परिस्थिति अलग, हालात अलग। तो देखते हैं क्या है उनकी हालात। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। यूनिवर्स फिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो है उनकी दिल की दास्तान क्या है, क्या हालत है उनका, क्या सोच रहे हैं। जस्ट गिव मी फ्यू मोमेंट्स। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप अपने पार्टनर से देखो, ये रीडिंग बेसिकली सबके लिए है, चाहे नो कांटेक्ट हो, रिलेशनशिप में हो, आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप में हो, सीक्रेट रिलेशनशिप में हो, सबके लिए है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, काफ़ी फासला है दोनों के घर में, या मतलब एक दूसरे को शायद एक्सेस करने के लिए इधर इंटरनेट की सहारा होता है या फ्लाइट ट्रैवल या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ट्रैवल ऐसा है। उनके लिए स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन जो है इस वक्त यही सोच रहे हैं कि ऐसा कोई भी सल्यूशन या उनको कोई ऐसा कोई टेक्निक या ऐसा कुछ नेचुरली हो जाए, ठीक है, ताकि वो आपसे कनेक्ट कर पाए, वो आपको अपनी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर कर पाए। क्योंकि देखो, एक समय ऐसा हुआ होगा कि जब उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने अपने ऑप्शन के साथ शायद आगे बढ़ गए ज़िंदगी में, और आप भी शायद अपने पार्टनर के साथ या आप अपने ज़िंदगी में वर्क को लेके या अपने करियर को लेके आगे बढ़ गए। तो इस दौरान आपके पर्सन सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको इम्प्रेस कर सकते हैं। बाकी के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, संबंध में हैं, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे आप दोनों की शादी होने वाली है, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ऐसा डेफिनेटली सोच रहे हैं कि रोज़गार का जो है उपाय और कैसे हो सके, ताकि वो फ्यूचर, मतलब शादी के बाद आपके सारे डिमांड्स, इवन खुद के भी डिमांड्स जो है वो फुलफ़िल कर पाए। क्योंकि उनको ना आपको घुमाना है बहुत सारी जगह, उनको आपको दिखाना है बहुत सारे जगह, उनको आपके लिए बहुत कुछ खरीदना भी है, उनको आपके लिए बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि उन्होंने फिक्स डिपॉजिट्स करने का इरादा किया या इन्वेस्टमेंट करने का इरादा किया, जहाँ पे नॉमिनी वो आपको रखने वाले हैं। So basically, I do find like that a close bond is being established between you and this partner. So I do find like this. Okay. आपको ऐसा लग सकता है या करंट सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इंसान मेरे लिए इतना सोच रहे हैं। एंड आई कैन से येस बिकॉज आई कैन सी द कप्स एंड आई कैन सी, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, राइट, तो मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये महसूस ज़रूर हो रहा है कि ये इंसान जो है लगभग आपके करीब आने का तमाम कोशिश की जा रहे। आई डोंट नो व्हाट हैड हैपेंड। ऑल राइट, ऑलराइट। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो, दिस इज अ ट्रायंगल ओवर हियर। सो कोई तो, अगर आप नो कांटेक्ट या लॉन्ग डिस्टेंस में है या करंट रिलेशनशिप में,
कुछ टेंशन से गुजर रहे हैं। अगर आप अनुमान कर रहे हैं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है या नहीं है, या थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर जो है वो जुड़े हुए हैं या नहीं है, सो मुझे लगता है 4 महीना से शायद आप किसी को लग रहा होगा, या 4 महीना के बाद कुछ हो सकता है, या 4 दिन के बाद भी कुछ हो सकता है, 4 घंटे के बाद भी कुछ हो सकता है। रिगार्डिंग मे बी कन्फेस, मे बी वो कन्फेस करेंगे, या हो सकता है वो प्रपोज करेंगे, या हो सकता है वो अपने हालात को आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि देखो ये मेरा प्रॉब्लम्स है, अगर आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सुनिए। सो दे विल मेक यू लिसन टू दैट स्टेटमेंट। ओके, 4 यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का भी इंडिकेशन करता है, जहाँ पे एक शादी का ही प्रपोजल बेसिकली, या स्टेबिलिटी का ही प्रपोजल दिखाई देता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, मेष, सिंह, धनु राशि, या डेफिनेटली लियो कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है रीडिंग। I can see that your person feels that you are like a mother. यहाँ पे जुड़ा है किसी का और यहाँ पे एक बच्चा है, सो दे फील दैट ये रिलेशनशिप इक्वल नहीं है, जहाँ पे इस रिलेशनशिप में भी मे बी आप मैच्योर बहुत ज़्यादा है, या वो इमैच्योर बहुत ज़्यादा है, या आप इमैच्योर है या वो इमैच्योर है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द थिंकिंग प्रोसेस एंड ऑल्सो इन द पर्सनैलिटी। So childlike personality, adult personalities are different, right? So basically वो ऐसा सोचते हैं कि मे बी आप दोनों के अंदर अगर कुछ मैच नहीं कर रहा है या कंपैटिबिलिटी इश्यूज है, सो मे बी इट इज़ ड्यू टू द बैकग्राउंड, संस्कार के वजह से हुआ है, या हो सकता है कि आपकी आदत है कि आप चीज़ों को इधर बहुत सीरियसली लेते हैं या लाइटली लेते हैं। बट ये इंसान इस तरह से भी सोच रहा है कि उनका भी गलती है आपको समझने का और आपको ना जानने की कोशिश करना। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन अगर आपके साथ धोखा किए हैं, इसका मतलब यही था कि मे बी दे वांटेड, ठीक है, फाइनेंशियल गेन फ्रॉम यू। हो सकता है कि वो आपके जो फाइनेंसेस है उसके ऊपर उनका नज़र था, इसलिए उन्होंने जब देखा कि आप उनको कुछ नहीं दोगे, या आप उनको कुछ हैंड ओवर नहीं करोगे, या आप उनको मे बी जब उन्होंने आपसे कुछ मांगा तब आपने उनको नहीं दिया, सो दैट इज़ वाई दैट कॉज्ड एंगर इश्यूज़, कि ये मेरे साथ बोल रही है या बोल रहा है कि ये तो मेरे साथ जीवन भर रहेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे हेल्प नहीं मिल रहा है। सो मे बी देयर वॉज समथिंग इन देयर माइंड, इधर तो छल कपटता से भरा हुआ था, इधर ऐसा हो सकता है कि उनको सही में फाइनेंशियल हेल्प चाहिए था, बट जो आपसे मिला नहीं, तो उन्होंने ऐसा भी सोच लिया कि शायद आप उनको और फर्दर हेल्प नहीं करोगे, सो इट्स बेटर टू एंड द रिलेशनशिप। सो ये सारे सिचुएशंस वो फील कर रहे हैं इमेंसली, एंड डेफिनेटली आई डू फील दैट स्ट्रांगली, पैशनेटली कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, बिकॉज आई कैन फील लाइक आपके पर्सन आपके तरफ आने की तमाम कोशिश किए जा रहे हैं, बट सम ऑफ देम आर दे आर फेलिंग टू डू दैट। कुछ लोगों के लिए आपके लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आपके जो लेवल है वो उनके साथ मैच नहीं कर रहा है, ये भी एक रीज़न है दैट यू आर नॉट मैचिंग टू देयर लेवल, दे आर नॉट मैचिंग टू योर लेवल। आपकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा हायर होते जा रहा है, आप बहुत कुछ चीज़ों को एकदम दिल से नहीं आत्मा से समझ रहे हो, एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉजिंग सर्टन काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स। सो फाइनली ये क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट फाइनली, फाइनली वो क्या चाहते हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। 1 U Z W N H K O कैन बी सम ऑफ द इनिशियल्स। यहाँ पे मुझे ना वो कॉइन पॉट होता था ना, जहाँ पे हमें लोग 1 रुपये 2 रुपये अभी भी है जमा करते हैं, ट्रेजर लाइक बॉक्स, या वो घड़ा था जहाँ पे क्लोज्ड था, कॉइन रखने की जगह था, उस तरह का मुझे दिख रहा है। सो दे आर थिंकिंग अबाउट व्हाट, दे आर रिकलेक्टिंग द मेमोरीज
एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है वो जो है दे विल ब्रेक द बैरियर, ठीक है, वो आप दोनों के बीच में जो फासले है वो उसको मिटाना ही चाहते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूब्स। सो आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं और क्या चाहते हैं। They want to have a lifetime relationship with you no matter what। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की खानदान में काफ़ी ज़्यादा परंपरा को फॉलो किया जाता है, मतलब एट एनी कॉस्ट द ट्रेडिशन शुड बी फॉलोड। सो यहाँ पे हाईली प्रोफेशनल से ज़्यादा ट्रेडिशनल मुझे दिखाई दे रहा है। एंड अगर आपके डिले हो रहा है लव लाइफ में, रोमांस में कुछ प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, दैट इज़ ड्यू टू द सैटर्न। अगर आपके साथ चीटिंग हुआ है, फ्रॉड हुआ है इन लव लाइफ, अगर आपको जानने का ऐसा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो इट इज़ ड्यू टू द फ्यूचर, यू कैन से पास्ट लाइफ ऑफ योर्स, आपके पूर्व जन्म का ही फल है वो। और अगर अच्छा है तो आपको अच्छा मिलेगा इन फ्यूचर, नो डाउट। एंड डेफिनेटली आई टोल्ड यू कि आपके पर्सन जो है कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना या रोज़गार करना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट टू मेक यू हैप्पी। दे आर ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम अ लॉट, यू कैन से दैट डिस्टेंस से, काफ़ी डिस्टेंस से ही वॉच कर रहे हैं। बार बार स्पाई करना, स्टॉक करना मैं ज़रूरत नहीं समझती कि एक ही बोला जाता है, बट येस दे आर ऑब्जर्विंग योर, यू कैन से योर मूव्स, आप किस तरह से चल रहे हो, किस तरह से आप पेश आ रहे हो। अगर ये ऑफिस में है तो सब कुछ नोटिस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान चाहते हैं कि जिस तरह से आई नो दैट ग्रेप्स को खाना, ठीक है, मिठास होना चाहिए, तो उनको कोई भी मतलब अंगूर में ना एक भी अंगूर उनको खट्टा नहीं चाहिए, सब कुछ मीठा चाहिए, सब कुछ प्रिपेयर्ड चाहिए। एंड दैट्स वाई दे आर प्रिपेयरिंग टू लिव अ healthy life and relationship with you all. So thank you so much for being with me guys, love you a lot, take care of yourself and bye.